स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। मैं रवि कुमार। चलिए आज बढ़ते हैं ज्योमेट्री के तीसरे क्लास की ओर। ठीक है, आज हम लोग समांतर रेखाओं के बारे में और कुछ त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए एक वर्ड को, वो है आसन्न, एडजेसेंट। आसन जो हो सकता है, एंगल भी हो सकता है और साइड्स भी। आसन का अर्थ होता है पड़ोसी। ठीक है, सिंपल अर्थ समझ लीजिए, पड़ोसी। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें ए बी और बी सी साइड जो होगा एक दूसरे का आसन्न होगा। क्लियर? पड़ोसी हुआ ना, ए बी और बी सी जो है एक दूसरे का आसन्न होगा। क्लियर? उसी ढंग से एक चतुर्भुज अगर लीजिएगा, इसमें ज्यादा स्पष्ट होगा क्वाड्रिलेटरल में, तो ए डी और डी सी जो है आसन्न होगा, ए बी और बी सी जो है एक दूसरे का आसन्न होगा, डी सी और सी बी जो है आसन्न होगा, क्योंकि एक दूसरे से सटा हुआ है, किसी एक पॉइंट पे टच करता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर BC और AB का बात करें तो ये एक दूसरे का आसन्न एडजेसेंट नहीं होगा। अब एंगल पर हम लोग आते हैं। ठीक है, चतुर्भुज ही ले लेता हूं, ABCD। ठीक है, यहां देखिए ये एंगल और ये एंगल पड़ोस में है, तो एंगल D और एंगल C जो है एक दूसरे का आसन्न होगा। एंगल D और एंगल A भी एक दूसरे का आसन्न होगा, लेकिन एंगल D और एंगल B जो है एक दूसरे का आसन्न नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर? तो इस ढंग से आप आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड्स समझ चुके होंगे। ठीक है, ये भी काम देगा। इसको बस नोट करते जाइए, आगे सारे कंसेप्ट जो है पूरी तरह से काम देंगे। थोड़ा डायगोनल भी समझ लीजिए, जब चतुर्भुज की बात हुई है तो बाकी बात हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज में मैंने बताया था पहले क्लास में कि 4 वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष बिंदु, 4 साइड्स, 4 एंगल। ठीक है, और साथ में जो होते हैं 2 डायगोनल। ओपोजिट वर्टेक्स को अगर मिलाइएगा तो जो बनता है वो डायगोनल कहलाता है। वो AC हुआ, और DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं, इसको भी AC या CA कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल हो गया। विकर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण। अब हम लोग त्रिभुज के कुछ और गुणों पर बात करते हैं जो पिछली क्लास में चल रहे थे। त्रिभुज जो है एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ठीक है, ये IAS के सीसेट में भी काम देगा इसका अध्ययन। ठीक है, IAS के सीसेट में एक तो क्वेश्चन जो है अक्सर ज्योमेट्री से पूछ लिए जाते हैं, और उनका लेवल 10th का ही होता है, इसलिए जो भी क्लासेस जैसे CGL के लेंगे अन्य एग्जाम्स के लिए भी समान रूप से इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ जो आपको लिखना है कि त्रिभुज की कोई भी आदर्श त्रिभुज, जो त्रिभुज संभव है उसी स्थिति में बनना कि त्रिभुज की 2 भुजाएं जो होती हैं, अगर उसके लेंथ को आप जोड़ें तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, ये चीज एकदम अटल नियम है। अगर बड़ी नहीं होती है, बराबर भी हो जाती है, तो त्रिभुज निर्माण संभव है ही नहीं। ठीक है, जैसे 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सही है या नहीं डायमेंशन तो आपको देखना होगा। 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ, 9 जो है 7 से बड़ा है। उसी ढंग से 7 और 5 कितना हुआ? 12 हुआ, ये 4 से बड़ा है। अब ये दोनों को जोड़िए, 7 और 4 11,
ठीक है, ये जो है 5 से बड़ा है। यानी कि अगर ये डायमेंशन दिया जाता है, तीनों साइड्स का ये डाटा दिया जाता है, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है पॉसिबल है, त्रिभुज का निर्माण जो है संभव है। आप लोग के लिए यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, ठीक है। एबीसी ही मान रहे हैं त्रिभुज का नाम को। AB बराबर 4 यूनिट है, ठीक है, सेंटीमीटर में है सारे। AB BC 5, CA 3। इससे त्रिभुज निर्माण संभव है या नहीं, ये आपको बनाना है। अगर संभव है तो S लिखे, नहीं संभव है तो नो लिखना है, ठीक है। सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। जैसे कैसे चेक करना है आपको, इसको जैसे बता देता हूं। 3 और 7 कितना होगा, मुंह से ही आप कोशिश कीजिए अपनी ओर से, हालांकि अभी पेन का यूज कीजिए। जिनका वीक है, जिनका मजबूत है, वो मुंह से भी कर सकते हैं। 3 और 7 10 हुआ, इससे बड़ा है। 5 और 7 12 हुआ, 3 से बड़ा है। 3 और 5 8 हुआ, 7 से बड़ा है, ठीक है। बराबर भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं इसको क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पर 2 और 7 9 इससे बड़ा है। 7 और 5 12 इससे बड़ा है। 2 और 5 जो है 7 इसके बराबर आ गया। यानी कि इससे जो है ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है पॉसिबल नहीं है, नो लिखना है। क्लियर हो गया। इसका प्रयोग इस ढंग के प्रश्न में किया जाता है और ऐसे प्रश्न आते हैं। त्रिभुज के एक और गुण की बात करते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, यहां एक्सटर्नल एंगल जो कहा जाता है त्रिभुज का, उसको समझ लीजिए। 3 जो साइड्स होते हैं, किसी भी साइड्स को किसी भी ओर बढ़ाइए, ठीक है, तो इस ढंग से आपका होगा, इस ढंग से बढ़ सकता है। इसमें से किसी एक सिचुएशन को हम ले लेते हैं, इसको लिए, ठीक है। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, सभी के लिए ये रूल जो है समान रूप से एप्लीकेबल है, ठीक है। इस एंगल को कहा जाता है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण कहा जाता है। इसका जो रूल है आपका, अंदर के जो आपके एंगल जितने जितने हैं, ठीक है, जैसे ये 30 डिग्री है मान लीजिए और ये 40 डिग्री है, ठीक है। अगर वो 30 है और ये 40 है तो क्या होगा, ये दोनों का जो सम होगा, टोटल होगा, वो बाह्य कोण होगा। क्लियर। देखिए थ्योरम या प्रमेय आपको रटना नहीं है, वो सब 9-10 के बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ आपको केवल एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि 4 ऑप्शन तो रहेंगे ही, ठीक है। उसी ढंग से ये भी एक्सटर्नल एंगल होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही होगा। अगर ये 35 डिग्री है और ये 40 डिग्री दिया गया है, तो इसका कितना होगा टोटल, इसका निकालने को अगर दे दिया है 40 और 30
70 और 5 75, ठीक है। तो इस ढंग से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूं, इसे सोल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं। सारे जो भी डायग्राम दिए जा रहे हैं सभी में आपको x के वैल्यू निकालने हैं। ओके, सॉरी, ये आपको निकालना है। देखिए, दो विधि से निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए 70, और ये तीनों एंगल का टोटल जो होता है त्रिभुज का 180 होता है, तो 180 में 70 को घटा दीजिएगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो विधि है, इधर वाले पार्ट्स को निकाल लीजिए, 30 और 40 70। एंगल छोटा जरा ले लिया गया है, इस कारण गड़बड़ दिख रहा है। इसको 70 ले लीजिए, इसको 50 ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 120, 180 में फिर इसको माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट जो है 180 में कर सकते हैं, ठीक है। एंगल थोड़ा छोटा छोटा लिया गया है, उसके कारण प्रॉब्लम कुछ लग रहा है, लेकिन रूल को उससे ही अप्लाई कर लीजिएगा। x जो है यहाँ लिख लीजिए, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, ठीक है। इस ढंग से आप बना लेंगे। अब चलिए एक लास्ट जो है आज बता देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, यानी कि कल जो मैंने बताया था कि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। जो राइट एंगल के जस्ट सामने होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसको कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये दो रेस्ट भुजाएं होती हैं, दो साइड्स जो होते हैं, इसको भी आप बेस बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो सकता है, अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये बेस होगा तो ये लंब होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे जो है हाइपोटेन्यूज H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसी एक को आप B मान सकते हैं, किसी एक को आप है P मान सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का रूल जो है ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में आपको बहुत काम देंगे, ठीक है। लगभग सारे प्रश्न जो है राइट एंगल से वहां पर बनते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो है आपको रीजनिंग में भी काम देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर करना है, कर्ण का आधार का स्क्वायर कीजिए, लंब का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। इस ढंग से भी बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, क्योंकि स्क्वायर उधर जाने से रूट होता है। ये आपके हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। H इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे मैं ज्यादा प्रश्न नहीं दे रहा हूं, क्योंकि काफी प्रश्न हो चुके हैं, कुछ प्रश्न फिर भी दे देता हूं।
ये रीजनिंग में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में सारे हैं। ठीक है, ट्वेल्व और 13 सेंटीमीटर है, तो एच कितना होगा एक बता देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहला काम करना है आपको, सूत्र लिखना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू देखिए 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, सेंटीमीटर। इस तरह से निकल गया। ठीक है, उसी ढंग से बनाना है। अगर आपका रूट नहीं निकल पाता है तो वहीं तक छोड़ देना। ठीक है, ये था आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयारी करते जाइए, और कुछ भी समस्या आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं समस्या का जरूर समाधान करूंगा। और आप लोग हमारे सारे सोशल मीडिया के जितने भी आपके हेल्प के लिए बनाए गए हैं उसको ज्वाइन कीजिए, और दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए। धन्यवाद।